Good morning and hello everyone. This is our third video of the civics. अब जिसमें हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, उसी के लिए एक केस स्टडीज़ है कुछ आपको दिया हुआ है, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सैम्पल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग जो है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके हर टीचर मटिंडा लिंगदो रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन एज द अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और उनकी क्लास टीचर हैं जिनका नाम मटिल्डा लिंगदो है। वो उनके बच्चों के क्वेश्चंस पे कुछ रिस्पॉन्स करती हैं जो कि क्लास के अंदर मैरी और उनके अदर क्लासमेट्स जो हैं वो क्लास में डिस्कस करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड होता है। Mary, ma'am, I don't like this idea. First, we spend one whole chapter discussing the democracies in different parts of the world, and then we want to find out the meaning of the democracy. I mean, logically, shouldn't we have approach it the other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the example? मैरी बोलती है कि मैम मैं इस आइडिया से, इस विचार से मैं इसे पसंद नहीं करती है, मैं इसे सहमत नहीं हूँ कि सबसे पहले हमने एक पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया डेमोक्रेसीज़ का पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर उसके बाद हम लोग जब उसकी मीनिंग को खोजने जा रहे हैं, अब उसकी मीनिंग पे बात करने जा रहे हैं। ये क्या कोई भी लॉजिकली इस लॉजिक का कोई मतलब है कि हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा और हम लोग अभी अप्रोच नहीं कर पाए दूसरी तरीके से कि वर्ल्ड का, उस डेमोक्रेसी वर्ड का क्या मतलब है? क्या ऐसा कुछ शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट देन द एग्जाम्पल? क्या कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें मीनिंग आना चाहिए तब बाद में एग्जाम्पल आना चाहिए? इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने किया, पहले चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद तब हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेशंस के बारे में बात की। शायद फिर नेक्स्ट लिंक दो मैडम, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरी डे लाइफ. वी यूज द वर्ड लाइक पेन, रेन और द लव. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is not only by using a word that we understand its meaning. फिर लिंक दो मैडम उससे कहती हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट, हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकती, तुम्हारे बिंदु को समझ सकती हूँ, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि हम जिन भी चीज़ों को अपने प्रत्येक दिन के जीवन में उपयोग करते हैं उसके पीछे का कारण होना ज़रूरी है? और किस कारण से हम उन चीज़ों को यूज करते हैं, बट इज़ द नॉट हाउ वी कैन वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ. वो कैसे हमारे लिए क्या कारण है उनका प्रत्येक दिन के जीवन में, हम उसे नहीं समझते. वी यूज़ वर्ड्स, बोले कि हम कुछ वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं जैसे पेन, रेन, लव, इस तरीके के वर्ड्स को हम लोग एवरीडे यूज़ करते हैं. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन? लेकिन इनके यूज़ से पहले क्या हम कभी उसके डेफिनेशंस के बारे में सोचते हैं कि उनको प्रयोग कहाँ पे करना है और किस तरीके से करना है? कम टू थिंक ऑफ इट, इसी बात पे हमें एक बार विचार करना है. डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? क्या हमें इनके पास इन सारे वर्ड्स के क्लियर डेफिनेशन है? पेन का, रेन का, लव का हमें कहाँ पे कैसे यूज करना है? It is not only by the using a word that we understand its meaning. It is only by using a word that we understand its meaning. मतलब ये केवल और केवल हम शब्द यूज़ करते हैं, हम उसके मीनिंग को यूज़ नहीं करते कि किस तरीके से उसका कहाँ पे सूटेबल यूज होता है. इसलिए ये चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं. मैरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? फिर मैरी प्रश्न करती है कि अच्छा जब अगर ऐसा है हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी वर्ड्स को, अगर वहाँ पे डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर हमें डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? लिंक दो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड. वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू distinguish it from the shade, drizzle or the cloud burst, and the same is true for the democracy. We need a clear definition only because the people use it for the different purposes, because the very different kinds of governments call themselves democracies. फिर लिंगदो मैडम कहती हैं कि बेटा हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत
एस जनरल यूज के लिए नहीं पड़ता, लेकिन हमें डेफिनेशन की ज़रूरत उस समय पड़ती है जबकि हम किसी भी वर्ड को यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम फेस करते हैं और उस वर्ड का यूज़ करना होता है, तो हमें वहाँ पे दिक्कत आती है कि किस क्लियर यूज़ करने के लिए हम किसी भी वर्ड का हमें डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। बोले कि हमें देखिए कि बोल रहे कि उसमें रेन की हमें कभी कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी कभी हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट के बीच में, तब हमें रेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हम तीनों के बीच के डिफरेंस को निकाल सकते हैं। जैसे रेन मीन्स बारिश होता है, ड्रिजल का मतलब आप बूंदाबांदी समझते हैं, और क्लाउड बर्स्ट का मतलब तेज वर्षा, मूसलाधार वर्षा। तो तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से तीनों का अलग अलग आपको मीनिंग होता है। तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी में भी क्या होता है कि सेम ट्रू डेमोक्रेसी के लिए भी कि कौन से देश लोकतांत्रिक है कौन सा नहीं, ये क्लियर होना ज़रूरी है, उसके डेफिनेशन तभी हम क्लियर कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ ये बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग पर्पजेज़ के लिए भी डेमोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी अपने आप को डेमोक्रेसीज कहा है। तो उन गवर्नमेंट्स को डिफाइन करने के लिए कि वो रियली डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं है, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लिखा है ना, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसीज। तो किसी के कहने से हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक मान लें, ऐसा भी नहीं है, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेशंस की। बट वाई डू वी नीड टू वर्क, उसके बाद रिवियांग नाम का एक लड़का है, उसी क्लास में बोलता है बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन्स टू अस, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसके बाद लड़का एक है रिव्यांग नाम का, वो बोलता है कि मैम फिर हमें डेफिनेशंस की क्यों ज़रूरत है, हम क्यों उसके ऊपर बात करें, जबकि आपने एक दिन पहले ही हमें अब्राहम लिंकन के शब्दों के बारे में, उसके कोटेशंस को आपने बताने का काम किया है कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ द पीपल है, यानी कि लोगों का शासन है, और जो कि उन्हीं के लिए है, यानी कि फॉर द पीपल है, यानी कि जनता के लिए, एंड बाय द पीपल, और जनता के द्वारा है, यानी जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह वर्ड मैम ने आपने तो बता दिया, तो फिर हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड ओवर सेल्फ, और वो मेघालय के अंदर जहाँ पे सारे लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग तो खुद मेघालय के अंदर रहते हैं और हम सब खुद अपने रूल्स से, खुद के रूल्स से शासन करने का काम करते हैं, यानी कि ये डेमोक्रेसी का, इनके कहने का मतलब है कि ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल अब्राहम लिंकन का वर्ड है वो यही है कि रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ऐसा इन लोगों ने कहा कि जब हम ये करते ही हैं तो हमें फिर डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है। दिस इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट। फिर वो रिव्यांग कहता है मैम ये तो सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो फिर हमें चेंज करने की ज़रूरत क्या है। लिंक दो मैडम। उससे फिर रिप्लाई करती हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, बट वी डोंट नो इफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ द डिफाइनिंग unless we think about it ourselves. We must not accept the something just because it is the famous, just because everyone accept it. लिंगदो मैडम बोलते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसलिए उसका डेफिनेशन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि वो डेफिनेशन जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, और बट वी डोंट नो इफ़ दिस बेस्ट वे ऑफ द डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट द आवरसेल्फ, कि हम लोग जब डेफिनेशन पता लगा तो हम उसे अपने तरीके से, अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, न कि हमें उसके बारे में बिना वजह उसके बारे में सोचना और विचार करना पड़ेगा। अगर हमें डेफिनेशन होगी तो हम उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमें इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट फेमस, हमें केवल कोई भी चीज़ इसलिए नहीं ज़रूर स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वो बहुत ही फेमस है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूज करते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लें। यानी कि जिस तरीके से रिव्यांग ने जो कहा कि वो हम लोग रूल्ड ओवर सेल्फ है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, उसी चीज़ को मैम समझाती हैं कि कोई भी चीज़ केवल उसके पॉपुलैरिटी के बेसिस पे हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट, कि कोई भी चीज़ पॉपुलर है और सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी एक्सेप्ट कर लें। वहाँ पे हमें खुद को देखना चाहिए, खुद के ओपिनियंस को देखना चाहिए, खुद का अपना फीडबैक समझना चाहिए कि क्या आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है, नहीं है, वो किस तरीके से आपके लिए यूज़फुल है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद योलिंदा मैम, can I suggest something? We don't need to look for any definitions. I read somewhere the word democracy comes from the Greek word demokratika.
In the Greek, demos means the people and the kreta means the rules. So the democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? उसके बाद फिर ओलेंडे है, वो मैम से कहता है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, मैं कुछ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ. वी डोंट नीड टू लुक एट द एनी डेफिनेशन. बोलते हैं मैम हमें कोई भी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, यानी कि ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसमें जो डेमोक्रेटिका वर्ड है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका, उससे बना हुआ है, जिसमें ग्रीक वर्ड में डेमोन्स का मतलब होता है कि पीपल यानी कि लोग, और क्रेटिका क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी कि डेमोज मीन्स लोग और क्रेटिया मीन्स रूल्स, यानी कि लोगों का शासन. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. इसलिए वो कहता है कि मैम जो डेमोक्रेसी होती है वो रूल बाय पीपल होती है, यानी जनता द्वारा चलाए शासन की जाने वाली सरकार होती है. दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग. यही सही मीनिंग है. वेयर इज़ द नीड टू डिबेट. हमें फिर कहाँ पे तर्क करने की ज़रूरत है और बहस करने की ज़रूरत है. लिंक दो मैडम, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ द थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. तो फिर लिंक दो मैडम बोलती है हाँ ये एक अच्छा तरीका है और एक अच्छा बात है जिस पे हम उसके बारे में और ज़्यादा सोच सकते हैं. आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. कि यह जो डेफिनेशन आपने बताया है वो मैं यह कहना चाहूँगी कि ये आप हर जगह पे उपयोग नहीं कर सकते. अ वर्ड डज नॉट रिमेन्स टाइड टू इट्स ओरिजिन. जस्ट थिंक ऑफ द कंप्यूटर्स. तो मैम बोलती है बेटा कि जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनका जिस तरीके से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो वो उसी वर्ड से, यानी कि मूल रूप से जिस किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो वो अंततः भी उसी शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हों, यानी उनका शाब्दिक अर्थ ही केवल उसको परिभाषित करता हो. ओरिजिनली दे वर द यूज फॉर जस्ट ऑफ थिंक कंप्यूटर्स. फिर मैम बोलते हैं कि चलिए एक बार आप कंप्यूटर के बारे में सोच लीजिए. ओरिजिनली दे वर यूज फॉर द कंप्यूटिंग. कि प्रारंभिक रूप में कंप्यूटर का क्या प्रयोग किया जाता था, वो केवल और केवल कंप्यूटिंग करने के लिए, यानी कि गणना करने के लिए होते थे. दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स. और जिस समय कि केवल कठिन सवालों को हल करने के लिए उनका उपयोग किया जाता था. एंड दीज वर द वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स. और वो स्टार्टिंग में जब बने तो वो केवल पावरफुल कैलकुलेटर्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए बनाए गए थे. बट नाउअडेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स. लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत कम ही लोग हैं जो कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं. They use for writing, for designing, for listening music and for the watching films, and words remain the same but the meaning can change with the time. तो मैम कहती हैं कि बेटा जिस तरीके से कंप्यूटर का यूज आज केवल कंप्यूटिंग करने के लिए नहीं होता, आज उसमें राइटिंग, डिज़ाइनिंग, म्यूजिक, लिसनिंग, वॉचिंग फिल्म, इस तरीके के तमाम सारे कामों में आज हम लोग यूज करते हैं. उसी तरीके से आज जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कुछ शब्द से और या उसकी केवल एग्जैक्ट मीनिंग से आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते. इसके लिए उसकी डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी होती है. मैम ने बता दिया कि वर्ड्स रिमेन द सेम बट द मीनिंग कैन चेंज विद द टाइम. कि कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द समान ही रह जाते हैं, एक ही रह जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो समय के साथ साथ बदल जाता है. जैसा कि कंप्यूटर स्टार्टिंग में कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में था, लेकिन आज उसका यूजेस के कारण उसके वेव्स चेंज हो चुके हैं और उसकी मीनिंग बहुत ब्रॉड हो चुकी है. इन दैट केस इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए इसी तरीके से हम इस केस में भी, यानी डेमोक्रेसी के भी केस में केवल उसके वर्ड्स के ओरिजिन से हम नहीं समझ सकते, यानी कि उस शब्द की शुरुआत केवल ग्रीक वर्ड से हुई है और उसका मतलब जो है लोगों का शासन, तो उसी से हम केवल उसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा. मेरी मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve our definitions. फिर मैरी बोलती है मैम इसका मतलब आपका ये है कहने का बेसिकली कि जो भी कुछ आप कह रही हैं यहाँ पे उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है. हमारी थिंकिंग को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के हम कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते. जो भी हमारा अपना मैटर है, जिन भी चीज़ों की तरीके से हम सोच रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, इसके अर्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके अंदर उसके डेफिनेशंस भी एग्जिस्ट होंगे. लिख दो मैडम, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन द विथ इट नाउ. फिर लिख दो मैडम बोलती हैं हाँ अभी तुम सही हो, अब तुमने मेरे बातों को सही से समझा कि हमें पहले उसके पूरे डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा. चलो अब आगे पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. नाउ हियर आई फिनिश माई this video and we will discuss more in the next video. The next topic is a simple definition. Thank you. Have a nice day.